हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीजगणित का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इसकी मूल अवधारणाओं को समझेंगे। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे के लगभग सभी गणित के अध्याय इसी पर आधारित होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बीजगणित होता क्या है। बीजगणित गणित की वो शाखा है जिसमें हम संख्याओं की जगह अक्षरों का उपयोग करते हैं। इन अक्षरों की मदद से हम अज्ञात मान को व्यक्त कर सकते हैं और उसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमें किसी संख्या के बारे में पता नहीं है तो हम उसे x मान लेते हैं और फिर उसके साथ गणितीय क्रियाएं करके उसका मान निकालते हैं। अब हम इसके मुख्य उद्देश्य समझते हैं। बीजगणित का पहला उद्देश्य है अज्ञात मान निकालना। दूसरा है दो राशियों के बीच संबंध को समझना और व्यक्त करना। और तीसरा है जटिल समस्याओं को सरल रूप में बदलना। अब हम चर यानी वेरिएबल्स को समझते हैं। चर वे अक्षर होते हैं जिनका मान बदल सकता है, जैसे x, y, z। अगर अभी x का मान 2 है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा 2 ही रहे। यह प्रश्न के अनुसार बदल सकता है। अब स्थिरांक यानी कॉन्स्टेंट्स को समझते हैं। स्थिरांक वे संख्याएं होती हैं जिनका मान हमेशा निश्चित रहता है, जैसे 2, 5, 10। ये कभी नहीं बदलते। अब हम बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। जब हम चर, संख्याएं और संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाव और गुणा को मिलाते हैं तो एक बीजीय व्यंजक बनता है, जैसे 2x प्लस 3 5y माइनस 7 या 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब पद यानी टर्म्स को समझते हैं। किसी भी व्यंजक के अलग अलग भाग को पद कहते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5 में 3 पद हैं, 2x 3y और माइनस 5। अब हम गुणांक और घात को समझते हैं। गुणांक वह संख्या होती है जो चर के साथ लगी होती है और घात वह संख्या होती है जो चर के ऊपर लिखी होती है। जैसे 5x स्क्वायर में 5 गुणांक है और 2 घात है। अब समान और असमान पद समझते हैं। समान पद वे होते हैं जिनमें चर और उनकी घात दोनों समान हों, जैसे 2x और 5x। असमान पद वे होते हैं जिनमें चर या घात अलग हों, जैसे x और x स्क्वायर। अब सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। सरलीकरण का मतलब होता है किसी व्यंजक को आसान बनाना, और यह केवल समान पदों को जोड़कर या घटाकर किया जाता है। जैसे 2x प्लस 3x बराबर 5x होता है और 5y माइनस 2y बराबर 3y होता है। अब जोड़, घटाव और गुणा को समझते हैं। जोड़ और घटाव में हम केवल समान पदों को ही जोड़ते हैं, लेकिन गुणा में हम गुणांक और चर दोनों का गुणा करते हैं। जैसे 2x गुणा 3x बराबर 6x स्क्वायर होता है। यहाँ 2 और 3 का गुणा करके 6 मिला और x गुणा x करके x स्क्वायर मिला। अब हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बीजीय सर्वसामिकाएं यानी आइडेंटिटीज को समझते हैं। ये ऐसे सूत्र होते हैं जो हर स्थिति में सही होते हैं और हमें तेजी से हल करने में मदद करते हैं। पहला सूत्र है a प्लस बी का पूरा वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र है a माइनस बी का पूरा वर्ग होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। सरलीकरण कीजिए। 2x प्लस 4x माइनस 3। सबसे पहले हम समान पद जोड़ेंगे। 2x प्लस 4x बराबर 6x। अब पूरा व्यंजक बन जाएगा 6x माइनस 3। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक संख्या का 3 गुना और उसमें 2 जोड़ने पर 14 प्राप्त होता है। हमें संख्या निकालनी है। मान लेते हैं संख्या x है, तो समीकरण बनेगा 3x प्लस 2 बराबर 14। अब 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3x बराबर 12।
अब 3 से भाग करेंगे x बराबर 4 तो संख्या 4 है। अंत में एक छोटी-सी बात याद रखें, बीजगणित में सबसे ज़रूरी है सही तरीके से चर मानना, समान पद पहचानना और सही नियम लागू करना। अगर ये 3 चीज़ें स्पष्ट हैं, तो कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लगेगा। थैंक यू।